Assalamualaikum. My name is Arusa Munir, roll number 20 TE72. Today I am discussing about the assignment number 1 of div, which is about linear transformation, जिसकी दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के फर्दर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, जिसमें से इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन उसकी फर्स्ट टाइप है एंड सेकंड टाइप इज पीस वाइज ट्रांसफॉर्मेशन। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, दैट इज़ इमेज नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, पावर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। देन द सेकंड वन इज़ पीस वाइज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें से कंट्रास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बिट स्लाइसिंग ट्रांसफॉर्मेशन और इंटेंसिटी स्लाइसिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ पीस वाइज ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्टली हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो फर्स्ट टाइप है इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैटलैब कोड, जिसकी फर्स्ट टाइप हमारे पास है इमेज नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। इमेज नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें है S इज़ इक्वल टू L माइनस 1 माइनस R। R जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पिक्सल एंड L इज़ द लेंथ ऑफ इमेज। तो लेट्स मूव ऑन टू मैटलैब कोड के उसमें हमने सबसे पहले मैटलैब कोड में बेसिकली हमने पहले ओरिजिनल इमेज को प्लॉट करवाया है, उसके बाद हमने उसी की नेगेटिव इमेज को प्लॉट करवाया है। नेगेटिव इमेज में ये होता है कि जो डार्क एरिया होता है इमेज में वो हमारे पास शो होता है। अब जैसा कि हम आउटपुट में देखें तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज और नेगेटिव इमेज में ये फ़र्क है कि जो डल एरिया था वो डार्क हो गया और डार्क एरिया डल हो गया, तो दैट इज़ अ नेगेटिव इमेज। अब सेकेंडली हम देखें, हमारे पास सेकेंड टाइप इसकी है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C log 1 + R, जिसमें सेम R जो है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पिक्सल्स। और अगर हम मैटलैब कोड में देखें तो सेम फार्मूला को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सबसे पहले हमने ओरिजिनल इमेज को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने सेम फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद हमने सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके दोनों इमेज को प्लॉट कर दिया है। अब हम इसका मैटलैब कोड रन करते हैं तो हमारे पास दो इमेज आ जाएंगी, जिसमें से पहली है ओरिजिनल इमेज, द सेकंड वन इज़ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इमेज। एज वी सी के जो ओरिजिनल इमेज है और जो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन वाली इमेज है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। लाइक जो ओरिजिनल इमेज है वो डल है और जो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन वाली इमेज है वो लाइट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पावर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम गैमा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली एक कांस्टेंट यूज़ होता है जिसकी वैल्यू हम 1.5 यूज़ करते हैं, और इसका फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू CR गैमा R, CR रेज़ टू पावर गैमा R। इसका ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इसमें हम एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1.5 है, उसके बाद हम सब प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे और दोनों इमेज को प्लॉट करवा देंगे। उसके बाद हमारे पास दो इमेज आ जाएंगी, जिसमें दो इमेज आ जाएंगी, एक ओरिजिनल इमेज होगी और द सेकंड वन इज़ पावर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन वाली इमेज या गैमा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें होगी वो वाली इमेज आ जाएगी। अब हम अपने कोड को रन करते हैं। जब हम कोड को रन करते हैं तो हमारे पास दो इमेज आती हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ ओरिजिनल इमेज, द सेकंड वन इज़ पावर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन वाली इमेज, जो कि हमने सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके इसको प्लॉट करवा दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ पीस वाइज ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली इन पीस वाइज ट्रांसफॉर्मेशन वी जस्ट इनहेंस द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहली टाइप हमारे पास इसमें आ जाती है कंट्रास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने डायनामिक रेंज को एक्सटेंड करना होता है। अगर इसकी कोड की तरफ हम देखें तो सबसे पहले हमने 3 वैल्यूज़ इसमें पुट करनी होती हैं, दैट इज़ R1, R2, R3। इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और हमने 3 एंगल्स पुट करने होते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा और गैमा। थीटा के लिए इसमें हम tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गैमा को यूज़ करेंगे। अब जब हम अपने कोड को रन करेंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट एक ग्राफ आएगा जो कि हर पॉइंट पे उसके बिहेवियर को शो करेगा। अब इसमें हमने 3 वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, जिसमें R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ हैं, जो कि हमने आउटपुट के टाइम पे हमने इसमें पुट करनी है। अब हम आउटपुट में R1 की वैल्यू 25 पुट करते हैं, R2 की वैल्यू 35 पुट करते हैं और हम अल्फ़ा की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं और बीटा की वैल्यू हम 70 पुट करते हैं और गैमा की वैल्यू हम 20 पुट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ग्राफ आता है, ग्राफ में ये शो हो रहा है कि हमारे हर पॉइंट पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, बिकॉज हम वैल्यूज़ और एंगल्स हमारे पास डिफरेंट है।
और हमारे पास एक इमेज भी आती है। अब अगर हम पिक्चर पे गौर करें, जो इमेज आई है हमारे पास उसमें हर कंट्रास्ट रेंज के हिसाब से चेंज हो रहा है, बिकॉज हम डिफरेंट उसमें एंगल्स यूज़ कर रहे हैं और आर की वैल्यू भी डिफरेंट है, तो हर पॉइंट पे कंट्रास्ट जो है वो उसका डिफरेंट आ रहा है। और अगर हम इसके ग्राफ पे गौर करें तो 0 से लेके 50 तक जो ग्राफ है उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट है, और अगर हम देखें तो हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं ग्राफ में। अब हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज होती है, जिसमें से हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने आर मिन और आर मैक्सिमम की वैल्यू सेलेक्ट कर दी। देन हमने लूप अप्लाई किया है, जो कि फॉर लूप हमने अप्लाई किया है। उसके बाद हमने एल्स की स्टेटमेंट यूज़ की है। उसके बाद हमने इसको फिगर को डिस्प्ले कर दिया, जो इमेज हमारे पास आएगी उसको डिस्प्ले कर दिया। अब हम अपने कोड को रन करते हैं। जब हम कोड को रन करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 2 इमेज आ जाएंगी, जो कि इमेजेस हैं यूईटी टेक्सला की। जो फर्स्ट वन जो है वो ओरिजिनल इमेज है, बट द सेकंड वन इज़ इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग वाली इमेज है, जो कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके इमेज हासिल की है। इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ बिट प्लान स्लाइसिंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम पिक्सल को बिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हमारे पास ग्रे लेवल होते हैं जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हमने इसमें imread की कमांड यूज़ की है। उसके बाद हमने इसमें C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 तक हमने फ्लोर्स को यूज़ किया है इस कोड में। इसके बाद हमने जो हमारे पास इमेज थी उसको हमने कंबाइन कर दिया है, अगेन कंबाइन कर दिया है फ्रॉम इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज। उसके बाद हमने प्लॉट कर दिया है इमेज को, जो ओरिजिनल इमेज है उसको प्लॉट कर दिया है। अब हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारे पास इसकी इमेज कुछ इस तरह आती है।